everyone, welcome back to my channel Nursing Medium. So friends, आज 14 जनवरी 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। आई होप कि आप जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हो उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। और जो आज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे तो उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें मैंने आंसर की जित मैक्सिमम क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है और उनके आंसर्स भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोगों को वीडियोस एंड तक ज़रूर देखना ताकि क्वेश्चंस जितने कोई डाउट हैं रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस तो हम वो चीज़ों को क्लियर कर सकें। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहेगा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम का जो पैटर्न था वो आया था कि बेसिक नर्सिंग आएगा, देन नर्सिंग स्पेशलिटी से आएंगे और हमारा जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश आएगा। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी जितने क्वेश्चन थे काफ़ी सारे लेके आई हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो है हु वॉन वर्ल्ड कप 2023। जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था। तो ये बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को आता होगा। तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कम्स अंडर एनसीआरबी किसके अंडर आता है। तो इट इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, होम अफेयर के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है। परमवीर चक्र। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो पुराने एमएनएस के एग्जाम थे उसके लास्ट में मैंने जो वीडियो का एंड होने वाला था मैंने वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए थे कि ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा अच्छे से तो उन लोगों को प्रोबेबली क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्म विभूषण इन 2022 वाज प्रेजेंटेड टू होम। तो देखिए जो पद्म विभूषण अवार्ड है वो किसको मिला था 2021 में। ये मिला था जनरल विपिन रावत जी को, बिकॉज उनकी डेथ हुई थी 8 दिसंबर 2021 को। तो जनरल विपिन रावत जी ही वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस। ही वाज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस थे ये इंडिया के फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सिस। कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट एक्सिस की तरफ को मूव करता है। तो आंसर क्या है हमारे पास इसका करेक्ट, वेनस। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करेंगे, यही एक प्लैनेट है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटाशियम। तो मुझे इसके एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली याद नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री हैज वन प्रोविजन एंड वन पॉलिसी। तो ये भी इसका क्वेश्चन का आंसर भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ऑप्शंस क्या क्या थे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में और डब्ल्यूएचओ का है वो है जेनेवा में। तो काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ऑप्शन में जेनेवा भी था बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज न्यूयॉर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एज एवरीबडी नोज कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो उसके फादर जो हैं वो कौन है। तो आंसर इज जॉन मैक्रेथी। जॉन मैक्रेथी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ही वॉज कंप्यूटर साइंटिस्ट। ही वॉज कंप्यूटर साइंटिस्ट देन नाउ ही इज फादर ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है सेंग्विन का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है होपफुल। ये जनरल इंग्लिश में से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू विच हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, वो है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस सीन इन विच कंडीशन। देखिए प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम अल्ट्रासाउंड करके देखें तो अगर वहाँ पे स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस आती है तो वो किस कंडीशन की वजह से आती है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो थे कार्नियस मोल, वेसिकल मोल्स एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए अगर हम कार्नियस मोल की बात करें तो उसमें फ्लैशी अपेयरेंस आती है, ठीक है। और वेसिकल मोल्स हैं जो इट इज हाइडेटेड डिफॉर्म मोल, HT मोल्स, HD मोल्स हैं। तो इस कंडीशन में जो आती है स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस। बाकी अगर बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो वायबल प्रोडक्ट होता है वो अदर देन यूट्रस फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हमारा वेसिकल मोल। वेसिकल मोल है जिसमें स्नो स्टॉर्म अपेयरेंस आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेसिपिटस लेबर अकर इन
लाइक कितने इंटरवल पे आती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 आवर्स। एवरी 3 आवर्ली रिपीट, ये रिपीट लाइक इंटरवल फॉलो करते हैं, तो ये रिपीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भोपाल गैस ट्रेजेडी किस साल में हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इट वाज अ केमिकल एक्सीडेंट, तो ये हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिकन पॉक्स वैक्सीन गिवन एट व्हाट एज? जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन है वेरिसेला की, वो किस एज में दी जाती है? तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शंस में थे, तो उसमें से है 10 to 15 मंथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइलेरिया सीन इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट? फाइलेरिया का जो केसेस है वो किस किस स्टेट, तो उसमें आपके जो ऑप्शंस दिए थे, देन उसमें ऑप्शंस के बाद जो उन्होंने करेक्ट आंसर आपको टिक करने के लिए दिया था, उसमें A B C D, ABC ओनली, ABC ऐसे ऐसे करके दिया था, तो उसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्या ऑप्शन है, बट मैंने आपको स्टेट्स के नाम यहाँ पे बता रही हूँ कि किस किस स्टेट में था। बिहार में थे, केरला में थे, यूपी में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो इसमें एक पंजाब ऑप्शन था, तो पंजाब में फाइलेरिया के केसेस नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जिस ऑप्शन में पंजाब था वो वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। बाकी सभी स्टेट्स में फाइलेरिया के केसेस है जो ऑप्शंस में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? चार ऑप्शन से हमारे पास, तो उसमें से ऑप्शन इंडिया, रशिया एंड चाइना, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया ने एस्ट्रो सैटेलाइट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जर्नल इंग्लिश का, पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब पूछा था उन्होंने कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है लाइक एक जगह पे ना टिकना, एक जगह पे नहीं रुकना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक आप कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो दैट इज अ पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम ऑक्सीजन गिवन बाय, जो मैक्सिमम 100% ऑक्सीजन है वो दी जाती है नॉन रीब्रीदिंग मास्क से। अब मुझे इसमें चारों के चार ऑप्शंस अच्छे से याद नहीं है। एक ऑप्शन नॉन रीब्रीदिंग था, दूसरा नेजल कैनुला और फेस मास्क था आई थिंक, बट फोर्थ ऑप्शन आई डोंट रिमेम्बर, सो आई थिंक इसका आंसर यही था। एक बार फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 T's टू आइडेंटिफाई द कॉमन कॉज ऑफ PPH। देखिए, जब पोस्टपार्टम हेमरेज में जो 4 T's हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें पहले आपको ABCD ऑप्शन दिए थे, देन उसके नीचे फिर से A B एंड C, ABCD, ABD ऐसे करके ऑप्शन दिए थे, तो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या क्या है। तो देखिए, जब भी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो उसके कॉमन कॉजेज हमें क्या क्या देखने हैं, या फिर उसके क्या क्या कॉमन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा टोन चेक करना है, ट्रॉमा तो नहीं है, टिश्यूज एंड थ्रोम्बिन। तो टोन में हम देखते हैं यूट्रस की टोनिसिटी, ट्रॉमा में कोई लैसरेशन तो नहीं हो गया इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, देन उसके बाद टिश्यूज, कुछ भी रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या टिश्यूज अंदर तो नहीं है यूट्रस में। देन कोएगुलोपैथी वगैरह चेक करते हैं कि कोई भी लाइक मदर का जो ये हमारा कोएगुलोपैथिक जो कैस्केड है वो मिस डीरेंज तो नहीं हुआ है, तो ये चेक करना है। नेक्स्ट आता है, आफ्टर गिविंग CPR व्हाट टू चेक? जब हम CPR करते हैं पेशेंट का, तो अगर पेशेंट लाइक हमें देखना है कि रिस्पॉन्स आया है या पेशेंट या रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? व्हाट इज द करेक्ट मेथड? द करेक्ट मेथड इज टू चेक द कैरोटिड पल्स। हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं पेशेंट की बाय प्लेसिंग द फिंगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का है, ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड, यहाँ पे एंड लिखना था मैंने, सॉरी, ही इज नोन टू माई ब्रदर, ही इज नोन टू माई ब्रदर एंड मी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मी, ही इज नोन टू मी एंड माई ब्रदर। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द पोस्टमैन ब्रॉट अ लेटर, एक्टिव पैसिव वॉइसेज आए थे, तो इसका जो पैसिवली है वो कंडक्ट हम कैसे करेंगे? अ लेटर वॉज ब्रॉट बाय पोस्टमैन। नेक्स्ट आता है हमारा फेनेटिकल का मीनिंग। फेनेटिकल का मीनिंग हमें पता करना था, इसका मीनिंग रहता है लाइक, मुझे खुद भी भूल गया है इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है, तो ये मीनिंग हमें देखना है कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंसिपल इन पार्टी, ये हमारा इंग्लिश जो जनरल इंग्लिश थे वहां से क्वेश्चन था, प्रिंसिपल इन अ पार्टी वेट ब्लैंकेट टू स्टूडेंट्स, तो ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है, तो इसमें हमें वेट ब्लैंकेट का मीनिंग क्या है वो हमें ऑप्शंस में से बताना था।
तो बेसिकली वेट ब्लैंकेट का मीनिंग है कि स्पॉइलिंग द फन ऑफ अ स्टूडेंट या वट एवर, लाइक जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है तो लाइक उसमें हर्डल क्रिएट करना, तो इसमें आता है स्पॉइलिंग फन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम था वो किस साल में लॉन्च किया गया था? ये 2005 में लॉन्च किया गया था ऑन 12 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीपीआर रेशियो। सीपीआर रेशियो कितनी होती है? देखिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन में जो रेशियो है वो रहती है 30:2, जिसमें दो वेंट्स होंगे, मींस दो बार हमें उसको एयर ऑक्सीजन डिलीवर करना है, एंड 30 कंप्रेशन होते हैं, तो एवरी 30 कंप्रेशन हमें 2 टाइम्स उसको वेंटिलेट करना है। एक और क्वेश्चन था सीपीआर से रिलेटेड कि फर्स्ट एड उसमें हमें क्या देखना होता है, तो सबसे पहला जो हमारा रहता है वो है सीन सेफ्टी। बिकॉज सेफ्टी, सीन सेफ्टी, वाई वी आर लुकिंग फॉर द सीन सेफ्टी, बिकॉज हम पेशेंट को तभी क्लियर कर पाएंगे जब वो साइड का सीन क्लियर होगा, बिकॉज हमें पर्सनल सेफ्टी भी देखनी है और पेशेंट सेफ्टी भी देखनी है। सो बाय कंसिडरिंग बोथ एस्पेक्ट्स, सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज द सीन सेफ्टी। नेक्स्ट हमारे पास थे मैच द कॉलम। मैच द कॉलम्स में देखिए चार ऑप्शंस थे। अब मुझे वो प्रॉपरली याद नहीं है कि कौन सा वाला लाइक चारों के चारों चीज मुझे याद नहीं है, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैच द कॉलम्स। मैं कोशिश करूंगी कि फिर किसी और वीडियो में सबको ऐड ऑन करने की कोशिश करूं। तो जो ये वाला है, इसमें कमेटीज पूछी गई थी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हमारी जो कमेटीज थी, तो उसमें था बोहर कमेटी। बोहर कमेटी वाज किस साल में आई थी? 1943 में। देन करतार सिंह कमेटी वाज इन 1973। और भी दो ऑप्शंस थे, तो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं कि वो कौन कौन से ऑप्शन थे। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीफूड। टेलीफूड का जो है लाइक व्हाट इज टेलीफूड, ये था आई थिंक क्वेश्चन। तो इसका क्या था कि इट इज एन एनुअल कैंपेन रेजेस द अवेयरनेस ऑफ हंगर इन डेवलपिंग द वर्ल्ड। तो हंगर रिलेटेड था ये, उसमें आई थिंक कुछ इसमें पैक फूड वगैरह ऑप्शंस में थे, दैट वाज रॉन्ग। तो बेसिकली ये कैंपेन है अवेयरनेस राइज रेज करना है रिगार्डिंग हंगर इन डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट। फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है? तो उसमें ऑप्शन आई थिंक मैथमेटिकल वगैरह कुछ कुछ ऐसे ऑप्शन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास साइंस ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटा सेपरेशन हमें कब पता चलेगा कि प्लेसेंटा सेपरेशन सेपरेट हो चुका है? तो देखिए प्लेसेंटल सेपरेशन के साइंस क्या है कि गश ऑफ ब्लड आएगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथनिंग होगी और चेंजेस इन द शेप ऑफ द यूट्रस। तो दिस इज द साइंस जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ प्लेसेंटा जहाँ पे अडेयर हुआ है वहां से सेपरेट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी लेंथ, तो इसमें ऑप्शन थे 10 to 25 सेंटीमीटर एंड 30 to 100 सेंटीमीटर। तो जिसका करेक्ट आंसर है 30 to 100 सेंटीमीटर। बाकी ऑप्शन इसके इनकरेक्ट थे। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक ट्विंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसमें क्या क्या ऑप्शन थे। तो एक ही ऑप्शन मुझे ध्यान है जिसमें बताया गया था कि 2 एम्नियन है, 2 कॉरियंस हैं, और एक और ऑप्शन था कि दोनों इंडिविजुअल्स का सेम जेंडर होगा। सो दिस इज नॉट मैंडेटरी, तो वो वाला करेक्ट ऑप्शन नहीं था। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो डायजाइगोटिक ट्विंस हैं उनका सेम जेंडर हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। तो दैट ऑप्शन वाज इनकरेक्ट। सो बोथ लाइक जो जेंडर्स हैं, जेंडर सेम नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है, जेंडर माइट नॉट बी सेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कॉर्निबैक्टीरियम इज विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। ठीक है, ऑप्शन में ग्राम नेगेटिव था, ग्राम पॉजिटिव था, तो एक दो ऑप्शंस और थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑलिव शेप जो मास है एट एपिगेस्ट्रिक रीजन में, अगर आपको ऑलिव शेप मास असेसमेंट में मिलता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस डिजीज कंडीशन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसमें ऑप्शंस में था इंटुसिसेप्शन, हर्निया, तो इसका जो इसका करेक्ट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो एपिगेस्ट्रियम में अगर हमें ऑलिव शेप मास दिखे तो। अगला क्वेश्चन आता है, डाइट फॉर जीईआरडी पेशेंट। जीईआरडी पेशेंट्स को हमें किस किस तरह की डाइट प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? देखिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो एक अभी 5-6 दिन पहले डाला था, जीआरडी फुल डिजीज कंडीशन। तो जीआरडीए से
GERD में से 2 क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक तो मैच द कॉलम में से था जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और H2 रिसेप्टर्स और ये रेंटेक वगैरह का ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन ये था। तो जो GERD पेशेंट है उसे हमें क्या एडवाइस करना है, क्या हमें एजुकेशन देनी है, तो बेसिकली हमें उनको क्या बताना है कि दे हैव टू अवॉइड स्पाइसी फूड एंड स्पेशली एट द नाइट टाइम। रात को उनको लेट नाइट में खाना नहीं खाना है और उनको स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। सो दिस इज द बेस्ट टीचिंग वी कैन गिव टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोन्स रिलीज बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी। देखिए हम सबको पता है पिट्यूटरी में दो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? दैट इज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH adrenocorticotrophine hormone, then FSH follicle stimulating hormone, luteinizing hormone and prolactin। अब बात करें अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारा वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सो यहाँ पे हमारे ये 2 हार्मोन आते हैं और बाकी सारे हार्मोन्स हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीरियर फॉन्टेनल्स क्लोजेज एट विच मंथ। तो एंटीरियर फॉन्टेनल्स हैं वो जो 18 मंथ में, मतलब 1.5 साल में क्लोज होता है। एंटीरियर फॉन्टेनल हमारा 1.5 साल में क्लोज होगा, दैट इज 18 मंथ में, और पोस्टीरियर हमारा 6 वीक्स में क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ लिथियम। लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल है वो ऑप्शन था, उनमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, 0.8 टू 1.3 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वोल्टेज ऑफ ECT। जब भी पेशेंट को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी लगती है तो उसमें जो वोल्टेज है वो कितना होता है? 70 टू 120 वोल्ट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोसिफेलस अमंग चिल्ड्रन। सो जो हाइड्रोसिफेलस है बच्चों में जब होता है तो हमें उसमें क्या क्या साइंस देखने होते हैं, तो उसमें क्या क्या पेशेंट हमें देखने को मिलता है? 4 ऑप्शन से। पहला है हमारा हेडेक, सनसेटाइज एंड इंक्रीज हेड सर्कमफेरेंस। तो ये हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं कौन सा था। अगला क्वेश्चन आता है, विच हेपेटाइटिस causes 20% mortality in pregnant females? Which hepatitis causes 20% mortality in pregnant females? करेक्ट आंसर है हमारा हेपेटाइटिस E। अगला क्वेश्चन आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ इंसिडेंट्स इन क्लिनिकल एरिया। देखिए अगर कोई भी, जब हम क्लिनिकल एरिया में काम करते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है तो उसको हम एनेक्डोट रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एनेक्डोट रिकॉर्ड्स में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें होता क्या है, जो इंसिडेंट्स हुआ होता है हम उसको एग्जैक्टली सेम लिखते हैं, मतलब इतने बजे ये हुआ, ऐसे हुआ, पूरा डिटेल लिखते हैं, देन उसको सबमिट करवाया जाता है। इसमें वर्बली कोई भी मतलब आपका जो कमेंट्स हैं या फिर वर्बल अगर आप कोई भी डिटेल देते हैं तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसमें रिटर्न ही सबमिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएशन डन एट द एंड ऑफ द, जो हमारा पूरा प्रोग्राम है या कोर्स बोल लो, तो उसके एंड में अगर हम जो इवेल्युएशन सबमिट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज अ सबमिटिव इवेल्युएशन। और जो ऑनगोइंग ड्यूरिंग प्रोसेस हम सबमिट करते हैं दैट इज अ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अगला क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम था, ये मैचेस थे इसमें करने के लिए। तो डिजीज सॉरी एमनियोटिक फ्लूइड के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बता रखे थे और सामने कंडीशंस बता रखी थी। 4 ऑप्शन थे, फोर्थ वन मुझे याद नहीं है बट आई ट्राई टू गिव 3, एटलीस्ट मैंने 3 प्रोवाइड करने की कोशिश की है इसमें। तो इंट्रायूट्राइन डेथ में डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होगा, ऑरिजिन कंपेटिबिलिटी में येलो कलर का होगा एंड पोस्ट मेच्योरिटी में ग्रीनिश येलो कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एनजी ट्यूब का सक्शन के स्टेप्स पूछे थे उन लोगों ने। एनजी ट्यूब के सक्शन के स्टेप्स उन्होंने 4 स्टेप्स लिखे थे, तो हमें उन लोगों को सीक्वेंस में अरेंज करना था, ABCDAS, इस तरीके से ACBD या ADB जैसे करके वो वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। तो उसका जो सही सीक्वेंस था, सबसे पहले हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, देन एनजी ट्यूब को क्लैम्प करना है, देन डिस्कनेक्ट करना है ट्यूब को बैग से, देन सक्शन स्टार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। सो दिस इज हाउ वी कैन डू एनजी ट्यूब सक्शन। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है तो वो लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली, बाकी अगर आपने थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ा है देन आल्सो पीपल कैन डू। अगला क्वेश्चन था, अर्बनाइजेशन मींस मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जब काफी नंबर ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करती है और वहां पे सेटल होती है तो दैट इज नोन एज अ अर्बनाइजेशन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक्लेम्पशिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक्लेम्पशिया में क्या क्या होता है।
4 ऑप्शंस अगेन, बट मुझे जो करेक्ट ऑप्शन है वो था हाइपरटेंशन होगा और पेशेंट को सीजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वैक्सीन कैन नॉट बी गिवन इन विच कंडीशन। पोलियो वैक्सीन किस किस कंडीशन में नहीं दी जाती? देखिए जनरली तो अगर पेशेंट को प्रीवियस एपिसोड है पोलियो वैक्सीन से किसी भी तरीके के रिएक्शन का, उस केस में हम नहीं देंगे। बट जो ऑप्शंस में था वो है HIV इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस, डायरिया, एक ऑप्शन और था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है, आंसर है वो है HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में क्यों नहीं देते? बिकॉज इट इज अ लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन है, तो इसीलिए हम HIV इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को नहीं देते हैं ये। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 48 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और थे, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से कि ह्यूमन एनाटमिकल वेस्ट किस बिन में जाता है? दैट इज येलो बिन में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे। बाकी काफी सारे मैच द कॉलम थे, जिसमें से एक था पॉवर्टी, देन डिजीज, देन पॉपुलेशन इंक्रीज और इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज पॉपुलेशन, और एक ऑप्शन ऐसे ऐसे थे कुछ ऑप्शंस ना, और क्राइम। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे, इसके हमें मैच द कॉलम्स करने थे। सो दिस इज ऑल अबाउट जो आज का एग्जाम था। बाकी मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आने की नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड कोशिश की है करने की, बट सारे नहीं हो पाए हैं। सो आई विल ट्राई टू गैदर सम मोर क्वेश्चन एंड ट्राई टू प्रोवाइड दैट ऑल्सो। एंड आई होप कि आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा हुआ हो। कुछ डाउट्स हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।